So today I got a very, very powerful word. और आज बहुत ही सामर्थ्यशाली वचन है हमारे पास. You see, the life of Joseph आप देखते हैं यूसुफ के जीवन को. is one of the most Christ-like people in the Old Testament. हम देखते हैं कि पुराने नियम में मसीह के समान बिल्कुल जीवन वाला व्यक्ति. When you look at the life of Joseph, जब आप देखते हैं यूसुफ के जीवन को, he points out towards Christ. वो मसीह की ओर इशारा करता है. I've been teaching on this. और देखिए इस पर सिखाते आ रहे हैं. This is called in prophecy a prophetic parallel in the Old Testament. और देखिए यही कहलाता है भविष्यवक्ताई जो समानता पुराने नियम में. I want you to listen carefully. और चाहते हैं कि आप इसे समझें. If you study the life of Joseph, अगर आप यूसुफ के जीवन पर गौर करेंगे, if you're a student of prophecy, अगर आप भविष्यवाणी के अगर आप शिक्षक या फिर विद्यार्थी हैं, by looking at his life, उसके जीवन को देखकर you would know what will happen in the life of Jesus and what would come to pass. How many of you listening right now? कि यीशु के जीवन में क्या होगा, फिर उसके बाद क्या चीजें पूरी होंगी. See, certain things have happened in the life of Jesus, meaning till the resurrection we know certain things about Jesus. और देखिए जब यीशु के जीवन में कुछ चीजें हुई, देखिए पुनरुत्थान तक देखिए हम यीशु के जीवन में जो चीजें हुई उनके बारे में कुछ जानते हैं. But after that, लेकिन उसके बाद we don't know. हम नहीं जानते. These types of prophetic parallels help us to understand prophecy in the future. और देखिए इस तरह की भविष्यवक्ताएं समानताएं जो हैं हमें देखिए भविष्य में होने वाली चीजों के बारे में समझ दे सकती हैं. That's why it's very, very interesting. और इसीलिए बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है. So listen carefully right now. और ध्यान से सुने. Joseph was rejected. आप देखते हैं कि यूसुफ को ठुकराया गया. I'll just give you a summary so you understand. और देखिए आपके सामने ऐसा विवरण दे रहे हैं ताकि आप समझ सकें. By his own brothers, I dealt with this. उसके ही भाइयों की तरफ से ठुकराया गया. हमने इस पर चर्चा की है. Joseph was rejected by his own brothers. और यूसुफ को उसके ही भाइयों ने ठुकराया था. Joseph was exalted to the highest position in Egypt. और हम देखते हैं कि मिस्र में यूसुफ को ऊंचे पद पर भी वहां पर विराजमान किया गया. The same thing happened with Jesus. He was exalted and given the name above every name. और यही चीज यीशु के साथ भी हुआ था और उसे ऊंचा किया गया और उसे सर्वश्रेष्ठ नाम भी दिया गया. Now, many things happened in the life of Joseph. और देखिए बहुत सारी चीजें हुई थी यूसुफ के जीवन में. I shared with you और आपसे बांटा भी इन बातों. how he was sold for a few pieces of silver. और कैसे चांदी के कुछ सिक्कों में उसे बेचा गया था. Jesus was also sold. और यीशु को भी बेच दिया गया था. So these were the sufferings. You look at the sufferings of Jesus or Joseph, they are the same. You look, same things happening. और अगर आप यूसुफ के जीवन में जो दुख पीड़ा उसने सही थी और यीशु के जीवन काल में भी देखें तो एक समानता के रूप में आप पाएंगे. Now here is something which I want to share with you. If you're a student of prophecy, if you love to move in the gifts of prophecy, and here it is which I want to share with you. और देखिए अगर आप भविष्यवाणी के विद्यार्थी हैं और अगर आप भविष्यवक्ताएं वरदान में काम करना पसंद करते हैं तो ध्यान से सुनिए, आपको बता रहे हैं. Then I'll pray for healing, I'll pray for deliverance, I'll pray for all those things. और देखिए चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, सारी चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे. There is one dimension of Joseph's life that is not clearly seen by people. और देखिए यूसुफ के जीवन में का एक आयाम जो लोगों ने जो स्पष्ट तौर पे नहीं देखा है, Is Joseph revealing himself to his brothers. वो है यूसुफ अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर करता है. Said everyone, Joseph revealing himself to his brothers. Now this is very powerful. और देखिए बहुत ही ज्यादा सामर्थ्यशाली है. When Joseph reveals himself to his brothers, और जब यूसुफ अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर करता है, we are not witnessing a mere family reunion. और देखिए इस बात के देखिए हम साक्षी के रूप में देखते हैं कि एक पारिवारिक एकता वहां पर फिर से हो रहा है. This points out to the future revelation of Jesus Christ to Israel at his second coming. और देखिए यीशु का Oh, जो you didn't understand this. इज़राइल के साथ जो यीशु की जो मिलन जो होगा भविष्य में उसके बारे में चित्र को दर्शा रहा है. I know most of you, it's very deep for you. और जानते हैं आप में से ज्यादातर लोगों के लिए ये बहुत गहरी चीज है. But those of you really want to go deep, listen carefully. लेकिन जो लोग गहराई में जाना चाहते हैं ध्यान से सुने. The first thing, पहली चीज write this down. लिख लीजिए. Please write this down. It will really help you. मेहरबानी लिख लीजिए, आपकी मदद करेगी. When Joseph meets his brothers, the first point, write it down. पहला मुद्दा, जब यूसुफ की मुलाकात होती है उसके भाइयों से, The brothers are standing in front of him. उसके भाई बिल्कुल उसके सामने खड़े थे. Now we catch the action in Genesis chapter 42, please. और देखिए हम पढ़ते हैं इसके लिए उत्पत्ति का 42वां अध्याय. Genesis 42 verses 6.
Now Joseph was the governor over all the land, and it was he who sold to all the people of the land. देखिए वचन में लिखा है, यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ में वही अन्न बेचता था. And Joseph's brothers came and bowed down before him with their faces to the ground. और आगे वचन में लिखा है, इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया. Verse 7, Genesis 42, verse 7. Joseph saw his brothers and recognized them, but he acted as a stranger and spoke roughly to them. और आगे वचन में लिखा है, उनको देखकर यूसुफ ने तो पहचान तो लिया मगर उनके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उनके साथ बर्ताव किया. Write this down. Joseph recognizes his brothers, और देखिए यहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों को पहचान लेता है, but they do not recognize him. लेकिन उन्होंने उसको नहीं पहचाना. This is what exactly happened when Jesus came to Israel. और यही तो दरअसल हुआ था जब यीशु आए थे इज़राइल में. The Bible says बाइबल कहती है, he came to his own, वो अपनों के पास आया but his own did not know him. और उसके अपनों ने उसे नहीं जाना. When Jesus comes the second time also, जब यीशु दूसरी बार भी आते हैं immediately they will not know him. और तुरंत ही देखिए वे उसे नहीं पहचानेंगे. How many of you are understanding me what आप I'm saying? समझ रहे हैं इस वक्त? The first thing, please listen carefully. पहली चीज ध्यान से सुनिए. It's not like all Israel will begin to worship the Messiah. No, there will be a revelation. Suddenly, he will reveal himself to all the Jews. और देखिए सभी पूरा इज़राइल जो देखिए मसीह की आराधना ऐसा करने नहीं लग जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक जो है तुरंत ही एक प्रकाशन यहूदियों पर आ जाएगा. Again, verse 8 says, और फिर 8वां वचन कहता है, so Joseph recognized his brothers, but they did not recognize him. 8वां वचन कहता है कि यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया मगर उन्होंने उसको ना पहचाने. So the first thing I want to bring out is this. तो देखिए पहली चीज आपके सामने पेश करना चाहता When the हूं Lord comes in his second coming, कि जब प्रभु आते हैं अपने दूसरे आगमन में, all the Jews will not recognize him immediately. और तुरंत ही सारे यहूदी लोग उसको नहीं पहचान लेंगे. There'll be a time in the nation of Israel. और इज़राइल के देखिए ऐसा एक समय भी होगा. That's the first thing. यह पहली चीज. The second thing that happens is, और दूसरी चीज जो होती है, he tells the Egyptians, वो मिस्रियों से कहता है, he says, please go out from here. और मिस्रियों से वो कहता है यहां से बाहर निकल जाओ मेहरबानी करके. What does he tell the Egyptians? और मिस्रियों से क्या कहता है? Go out from here. यहां से बाहर जाओ. Now he's alone with his brothers. और अब वो अकेला होता अपने भाइयों के साथ. Here's the truth. अब सुनिए सच्चाई. When Joseph is talking to his brothers, और जब यूसुफ अपने भाइयों से बात कर रहा होता है, the world is not there. The people of the Egyptians are not there. In other words, the church will not be there. It will be raptured. तब देखिए संसार के लोग वहां पर Oh, you नहीं didn't होते, understand. मिस्री लोग वहां पर नहीं होते. तब देखिए ऐसा होगा कि कलीसिया वहां नहीं होगी, कलीसिया जो है बादलों पर उठा ली Now गई there होगी. is a lot of debate about this, when the rapture will happen, how it will happen. I don't know the date. Nobody knows the date. If anybody tells you they know the date, he's a liar. और देखिए इस पे बहुत सारा बहसबाजी और वाद विवाद होता है कि रैप्चर ये कब होगा, कौन सी तारीख को होगा. देखिए हमें कुछ नहीं पता. अगर कोई आपको बताता है तारीख के Yes. बारे में तो वो झूठा इंसान है. But there is one sign. लेकिन एक चिन्ह हम देख सकते हैं. Before Jesus reveals himself to the Jews, इससे पहले कि यीशु अपने आप को यहूदियों पर प्रकट करे, the believers, the Gentiles, everyone say the Gentiles, सभी अन्य जातीय, the Gentile church will not be there. अन्य जातीय कलीसिया यहां नहीं रहेगी. He will, the first coming of Jesus, he came not for the Jews, he came for the Gentiles. और हम देखते हैं कि Oh, you didn't understand. देखिए How many understand what I'm ये saying? तो समझ रहे हैं कि यीशु जो यहूदियों के लिए नहीं लेकिन अन्य जातीय कलीसिया के लिए आए. He came to his own, वो अपनों के पास but his आया, own rejected him. लेकिन उसके अपनों ने उसको ठुकराया. Come on, hello, are you there? सुन रहे हैं आप? Then he said the people who are the prostitutes, the lame, the lepers, they enter the kingdom of God. Come on, और देखिए hallelujah. यीशु ने कहा कि वे लोग जो चुंगी लेते हैं, जो वेश्याएं हैं और जो भी इस तरह के जो पापी हैं, The वे परमेश्वर में प्रवेश sinners, करते the हैं. tax collectors, he said they enter the kingdom of और God चुंगी लेने before you वाले guys. पापी लोग तुम लोगों से पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं. The first coming of Jesus dealt with the Gentiles. तो आप देखते हैं यीशु के पहले आगमन में अन्य जातियों से इस बात के लिए निपटा गया. The second coming of Jesus और दूसरे आगमन यीशु will का not be for the Gentiles. अन्य जातियों के लिए नहीं होगा, It will be for the ये Jews. यहूदियों के लिए होगा. How many understand it? Now you may say, oh, what do I have got to do this? I want to tell you the timeline. Everyone say the timeline. देखिए आपको समय काल बताना चाहते हैं. सुने, So these are the secrets. You see, Joseph is talking to
in the Old Testament, and here we are talking about the second coming. It is all there in the book of Genesis. और देखिए यूसुफ जो है अपने अपने भाइयों से बात कर रहा था पुराने नियम में, और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु के बारे में जो बात यहाँ पे चल रही, और ये सब कुछ बाइबल में नए नियम में भी है. Listen to this. सुनिए, The Spirit of God is moving right now. और देखिए परमेश्वर का आत्मा यहाँ काम कर रहा The है. people, listen to me. The things will start happening right now. Church, कलीसिया, when he's talking to his brothers, he says, can you please go out? That time, the Gentiles are not there. Joseph is dealing one-on-one with his brothers. In other words, the rapture will happen. I don't know when, but it will happen certainly before Jesus reveals himself to the Jews. और देखिए जब Oh, यीशु come देखिए on, अपने भाइयों से बात कर रहा था तब वहां That's पर the किसी second लोग नहीं point. थे. Now, let's go quickly to the third point. चलो जाते तीसरे मुद्दे पर. Is anybody listening over here? Yes. Now, let's go quickly right now. चलो जल्दी से आगे जाते हैं. The second thing what happens is, go to Genesis 42 right now. चलो जाएंगे उत्पत्ति का 42वां अध्याय इस वक्त, Let's go there and let's read verse 9. और पढ़ेंगे उसके 9वें वचन में. Then Joseph remembered the dreams which he dreamt about them and said to them, you are spies. और देखिए You have come to see the nakedness of the land. देखिए वचन में लिखा है, तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों को याद करके जो उसने उनके विषय में देखे थे उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो और इस देश की दुर्दशा नग्नता को देखने के लिए आए हो. And verse 17, go to jump to verse 17. और सीधा जाएंगे 17वें वचन में. See what it says. So he put all of them together in prison 3 days. तब उसने उन सबको 3 दिन तक जेल में यानी बंदीगृह में रखा. Who did that? किसने ये किया? Joseph puts his own brothers in the prison for 3 days. और हम देखते हैं यूसुफ अपने ही भाइयों को जेल में 3 दिनों के लिए रख देता है. Hello. Is anybody listening over क्या कोई here? सुन रहे हैं यहाँ पर? Church, listen very carefully. कलीसिया ध्यान से सुने. Now, what does this mean? और इसका मतलब क्या है? Joseph is about to reveal himself to his brothers. But before that, there is a testing. और देखिए यूसुफ जो है अपने आप को देखिए अपने भाइयों में प्रकट करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले जो है परीक्षा का दौर यहाँ आ जाता है. Look at someone and say, there will be a testing of Israel. और किसी को देखकर कहे इजराइल का ऐसा परीक्षा का दौर आएगा. Can I tell you what is the testing of Israel? और इजराइल के लिए परीक्षा क्या है बताऊं? All the enemies will surround Israel from all sides. और इजराइल के सारे शत्रु जो है हर चारों ओर से इजराइल को घेर लेंगे. And the world will say, Israel is finished. और फिर दुनिया कहेगी कि इजराइल खत्म हुआ. The Jews are finished. और यहूदी लोग अब खत्म हुए. At that time, और उस समय पर they will prophetically, God will open their eyes to see Jesus as their Messiah. परमेश्वर भविष्यवक्ताई तौर पे उनकी आंखें खोलेगा ताकि यीशु को मसीहा के रूप में वो देख सके. The moment that happens, और जिस पल ये होता है, come on, hello, are you listening right चलिए, now? क्या आप सुन रहे हैं? You see that testing, people, please listen to me. That, ध्यान से सुनिए, that परीक्षा. testing will produce, you know how they spoke? Can I show it to you right now? क्या आपको दिखा सकते हैं इस वक्त? You know how they spoke? अब ज्यादा कैसे उन्होंने I कहा? want to show you right now. That testing, वो when परीक्षा. Joseph put them in the prison, और जब यूसुफ ने उनको जेल में रखा they started remembering what they had done to him. और तब उन्हें वो याद आने लगा जो उन्होंने उसके साथ किए थे. Go to verse 21. 21वां वचन. Now they are talking amongst themselves. और देखिए अब वो आपस में बातचीत कर रहे हैं. Look what they are talking right now. और देखिए क्या बात कर रहे हैं. And they did so, then they said to one another. Now they are talking, and Joseph is understanding everything और देखिए वे आपस में बोलने लगे और वे बातचीत कर रहे थे और यूसुफ को सब कुछ समझ में आ रहा था. because they think he is an Egyptian. और क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा था कि ये कोई मिस्री व्यक्ति है. And now they are talking. और अब वो बात कर रहे See थे. what they are talking. He says, then they said to one another, तब उन्होंने आपस में कहा, we are truly guilty, for we saw the anguish of our brother. He pleaded with us, and we would not hear. That's why this problem has come upon us. यकीनन हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की तब भी हमने उसकी नहीं सुनी और इस वजह से आज इस मुसीबत संकट में पड़े हैं. How many are understanding what I'm trying to say? कि तो समझ रहे हैं इस वक्त. And there is a scripture. Now please listen to me. अब ध्यान से सुने. Zechariah, the prophet, he pulls the scripture. और जकरिया भविष्यवक्ता वचन को लेते हैं. I'm sorry, this is too deep for some of you. और माफी चाहते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ही गहरा है. I wanted to take it slowly, but you know, it's like I'm giving you quantum physics in 5 minutes. This is the word for today. और ये आज के लिए वचन है. So I'll do it. Now you may say, how the Jews rejected Jesus. You see, when Jesus was being crucified, आप देखते जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था they were beating him right in front of him. और वे उसके सामने उसे पीट रहे थे. They were spitting on him उन्होंने उस पर थूका and they were laughing. और वे सब हंस रहे थे. They were laughing. वे हंस रहे थे. How he cried. कैसे वो पुकार उठा होगा. But their hearts did not turn. लेकिन उनका दिल जो है बदला नहीं था.
Same thing. वही चीज They are talking. वे बात कर Now रहे they हैं। are going through trouble. अब देखिए वे मुसीबत में से जा रहे हैं। They are saying, वे कह रहे हैं अरे हमारे सामने रोया, हमारे सामने गिड़गिड़ाया, हम लोग उसको कुछ तरस नहीं दिखाया, इसलिए संकट हम पर आया है. And when all the armies they will surround Israel, God will open their eyes. और जब Wait. सारे शत्रु इस्राएल को घेर लेंगे तब परमेश्वर उनकी आंखें खोल देगा। Now here's what will happen. अब सुनी जो होगा। Zechariah 12 and verse 10. जकरया का 12वां अध्याय उसका 10वां वचन। See what it says. They will look on him whom they pierced, and they will mourn. Now some of you don't have your Bible, I can understand, but I pray to God that you will understand this. I pray to God you will understand. As if God will open their eyes, परमेश्वर की आंखें खोलेगा and they will say, this Jesus, और वे कहेंगे ये यीशु, is he the same Messiah? ये वही मसीहा है क्या? Is this the same one whom we killed and crucified? क्या ये वही मसीहा जिसको हमने क्रूस पर चढ़ाया था और हमने इसे मार डाला था? And they will start crying. और फिर वे उसके बाद दुहाई देने लगेंगे। And all over Israel, और पूरे इस्राएल में people will fast. लोग उपवास करेंगे, People will pray. लोग प्रार्थना करेंगे, There will be a national repentance. और राष्ट्रीय तौर पे वहां पर पश्चाताप का कार्य होने लगेगा। And then the Lord will come. फिर प्रभु आएगा। Hallelujah. Believe me, church. यकीन माने In the book of Revelation it says, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है। now the world will call the second coming of Jesus an alien. Hello. और देखिए संसार जो यीशु के दूसरे Remember what I आगमन said. को एलियन नाम से बोलेगा। If you are left behind, अगर remember आप my पीछे छूट message. जाते हैं तो आप ये But संदेश if you का- trust in Jesus, लेकिन अगर आप यीशु में भरोसा करते हैं you will not be left behind. तो आप पीछे नहीं छूटेंगे। ये एलियन वेलियन मैं एक दिन आपको सिखाऊंगा ये सब, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है सीखने के लिए. Listen to this. And the Lord will destroy all these armies. It will happen in one day. और प्रभु इन सारे जो शत्रुओं को जो खत्म कर देगा और ये एक ही दिन में हो जाएगा। And then Jesus will rule. Jesus will rule along with his brothers. और फिर उसके बाद यीशु राज्य करेगा, शासन करेगा अपने लोगों के साथ। So in 10 minutes, तो 10 मिनट में I showed you what really happens. और जो होने जा रहा है वो आपको दिखा दिए। And I give you the fourth one. और अब चौथा Can I give you the fourth क्या one? आपको चौथा दे सकते हैं मुद्दा? I say I'm going very fast. Pastor, in 10 minutes you revealed about the revelation of Joseph to his brothers and revelation of Jesus to his brothers. Yes, in 10 minutes. Then something happens. फिर उसके बाद कुछ होता है, They will mourn. फिर वे विलाप करेंगे। There will be fasting. Even the babies will fast. Even the children will fast. और छोटे छोटे जो शिशु हैं, जो बच्चे हैं, वे भी उपवास करेंगे। What happened in Jonah's time? जो योना के समय में हुआ था, Your baby, your little child, the Bible says even infants will fast. Mothers will say, your Messiah is coming. और Your यहाँ Messiah तक is छोटे coming. जो शिशु हैं वे भी Your Messiah is coming. उपवास करेंगे। वो माएं कहेंगे कि मसीहा आ रहा है And they will cry to God. और वे परमेश्वर को पुकारेंगे And all the armies will fall. और सारे दुश्मन की फौज जो है खत्म हो जाएगी। And then Joseph reveals himself to his brothers. फिर उसके बाद यूसुफ अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर करता है। Fourth point. चौथा मुद्दा, I close. Then he tells his brothers, फिर वो अपने भाइयों से कहता है, I want you to dwell in one place. मैं चाहता हूं कि तुम एक जगह पे जो है निवास That बना is लो। the best land. और सबसे अच्छी जमीन पर। Can you tell me the name? क्या आप बता सकते हैं? He says, I want my brothers to dwell in this land. और वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे भाई लोग इस जगह पर बस जाएं। Now that place is in Egypt. और वो जगह तो मिस्र में थी It's in the world. और ये संसार में In Goshen. गोशेन में। He says, वो कहता है they're the best. Even the Pharaoh agrees it's the best land. और यहाँ तक कि फिरौन भी सहमत हो जाता है कि सबसे बेहतरीन जमीन वो थी। And all of Joseph's brothers, they all dwell in the land called Goshen. And Joseph rules. और यूसुफ के सारे भाई जाकर गोशेन में जाके बस जाते हैं और फिर यूसुफ शासन करता है। And that is called the millennial reign of Jesus Christ. और यही कहलाता है यीशु मसीह के 1000 वर्ष का शासन। In 12 minutes, 12 मिनट में I told you about all end time theology. और इस
सारा तत्वज्ञान आपको बता दिए। Hallelujah.